दोस्तों हाल ही में विरार रेलवे स्टेशन पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने डिजिटल टिकटिंग सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक महिला ने अपना ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किया था, पैसे कट चुके थे, टिकट उनका बन चुका था, लेकिन जब वो स्टेशन पर पहुंची और ऐप में उनको दिखाना पड़ा टीटी को, तो ऐप में कोई गड़बड़ी की वजह से ऐप काम नहीं किया और वो टीटी से टीटी को टिकट नहीं दिखा पाती है। ट्रेन छूटने वाली थी और उनका जर्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन्होंने टीटी से कहा कि आप मेरे साथ ट्रेन में चढ़ जाओ या किसी को बोल दो, मैं ट्रेन के अंदर दिखा दूंगी, अगर मैं सही नहीं पाई जाती हूँ तो आप मेरे से जो है जुर्माना वगैरह जो भी होता है वो आप ले लेना। लेकिन उनको गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगता है और मामला जो है काफ़ी तनावपूर्ण भी बने। अब यहाँ ये असली सवाल शुरू होता है, आज का ज़माना डिजिटल है, टेक्नोलॉजी का है और हमें लगातार यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम अपनाइए, डिजिटल बनिए, लेकिन क्या ये सिस्टम पूरी तरह से भरोसेमंद है? मान लीजिए आपने ट्रेन का जनरल टिकट ऑनलाइन बुक किया, पेमेंट भी हो गया, लेकिन अचानक से नेटवर्क नहीं है, सर्वर डाउन है, जीपीएस काम नहीं कर रहा है या रेलवे का जो ऐप है वो ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको टिकट रेलवे का ऐप के अंदर ही दिखाना होता है। मानते हैं यहाँ तक कि फ़ोन बंद हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाता है या फ़ोन चोरी हो जाए तो ये जिम्मेदारी जो है यात्री की मानी जाएगी, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर नेटवर्क या सर्वर की गलती है और इस वजह से यात्री अपना टिकट नहीं दिखा पा रहा है तो इसमें क्या यात्री की ही गलती मानी जाएगी? रेलवे का नियम ये साफ साफ कहता है कि अगर आप टिकट दिखा नहीं पा रहे हैं तो आपको बिना टिकट माना जाएगा और आप पर पेनल्टी लग सकती है। यानी आपने पैसे दिए, टिकट लिया, फिर भी आप बिना टिकट ही माने जाओगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि रेलवे की गड़बड़ी की वजह से आपने अपना टिकट शो नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पे गलती बिल्कुल भी रेलवे की नहीं होगी, गलती सिर्फ यात्री की ही मानी जाएगी। यही सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि सिस्टम फेल हो जाने पर भी गलती यात्री की होगी। डिजिटल गलती का बोझ भी आम आदमी ही उठाने वाला है। मेरा मानना है कि सिर्फ डिजिटल इंडिया कह देने से डिजिटल इंडिया नहीं बनता। अगर आप लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला रहे हो तो आपको उतनी ही मजबूत और भरोसेमंद सुविधा भी देनी होगी। रेलवे को यहाँ एक बड़ा सुधार करने की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम या पोर्टल होना चाहिए जहाँ यात्री बाद में अपनी शिकायत दर्ज कर सके। अगर किसी के पास ट्रांजैक्शन आईडी है, पेमेंट का प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है या बैंक का कोई मैसेज है तो वो इससे उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड करे और जो रसीद उसको मिला है, मतलब टिकट नहीं दिखा पाया तो चालान उसका बन गया, ठीक है, लेकिन जो चालान और ये जो चीजें हैं डिटेल, क्योंकि उसने टिकट बुक किया है तो उसके पास डिटेल तो होंगे, प्रूफ होंगे, तो ये दोनों चीजें उस पोर्टल पर वो अपलोड करे तो उसको जो है उसके पैसे वापस मिलने जरूर चाहिए। ऐसा एक सिस्टम रेलवे को लॉन्च करना जरूरी है। और इसके बाद जांच के बाद अगर ये साबित हो जाए कि टिकट बुक किया गया था लेकिन किसी तकनीकी कारणों से टिकट नहीं दिखा पाया गया और यहाँ पे जो है जुर्माना लगा है, तो कम से कम जो पेनल्टी ली गई है वो वापस की जानी जरूर चाहिए। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि डिजिटल सिस्टम पर भरोसा भी मजबूत होगा। अब बात आपकी सेफ्टी की है। जब भी आप ऑनलाइन टिकट बुक करें हमेशा कुछ जरूरी ध्यान रखें। टिकट का स्क्रीनशॉट जरूर ले, ट्रांजैक्शन आईडी सेव रखें, बैंक का कंफर्मेशन मैसेज संभाल कर रखें और अगर संभव हो तो टिकट का पीडीएफ, मतलब जैसे कि आईआरसीटीसी का टिकट है, रिजर्व टिकट है, तो उसका पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर कर ले। मैंने ये सारी चीजें जो आपको बताई इससे पहले वो जनरल टिकट का था और रिजर्व टिकट का पीडीएफ डाउनलोड करके रख ले। हो सकता है उसके बाद आपकी आईडी लॉगिन ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, काफी दिनों बाद आपको यात्रा करनी है, तो हर चीज मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जाते जाते बस यही कहना दोस्तों कि टेक्नोलॉजी लोगों की सुविधा के लिए, सजा देने के लिए नहीं। अगर सिस्टम में खामी है तो उसे सुधारना भी उतना ही जरूरी है और जब तक ये सुधार नहीं होता तब तक हमें खुद भी जागरूक रहना होगा और अपने हर डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रूफ अपने पास रखना होगा। मैंने जिस रिफंड पोर्टल के बारे में आपको बताया, अगर आप मुझसे सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि रेलवे की नजर में ये चीजें आए और वो ये समझे कि उनकी गलती का बोझ कैसे आम यात्री, आम आदमी उठा रहा है। और इस पर अगर आपका कोई भी राय है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।